सी ने इन्वेस्ट किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है 3 लाख से, और बी ने इन्वेस्ट किया 50,000 मोर देन ए और सी ने इन्वेस्ट किया है 25,000 लेस देन बी। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रॉफिट जो एंड ऑफ द ईयर है वो 14,400 है, तो आपको बताना है व्हाट इज द सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि ये 3 लाख है, यहाँ 50,000 दिया है, यहाँ 25,000 दिया है, ये तीनों टर्म जो है ना 25,000 के मल्टीपल हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 25,000 को मैं 1 एज्यूम करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन आसान होगी, तो ये 2 बनेगा और ये वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, बिकॉज 25 × 12 जो होता है आपका वो अल्टीमेटली जो है आपको वो 300 देता है। तो मैंने अगर इसको 1 मान लिया है ना, इसको मैंने मान लिया है 2 है, तो आप देखो इसके 6 टाइम्स है तो ये 12 होगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है कि बी ने ए से 2 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और सी ने बी से ये 1 कम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि स्टोरी ये है कि बी ने तो 2 ज़्यादा किया है और सी ने 1 ज़्यादा किया है ए से। अगर मैं ए से कंपेयर करूं, मैं क्या करूंगा, जो ज़्यादा वाले एलिमेंट्स है ना 2 और 1 3 हटा देते हैं पहले तो 12 में से 3 चला गया, कितना बचा 9। अब इस 9 को तीनों में डिवाइड कर दो, 3 3 3। लेकिन अब वापस ला रहा हूँ मैं उन चीज़ों को जो ज़्यादा किया गया है, बी ने 2 ज़्यादा किया और सी ने 1 ज़्यादा किया है। रेशियो मिल गया कि नहीं? 3 5 4। देखिए इस तरीके से करोगे तो आपका रेशियो मेंटली निकल जाएगा। ठीक है, 3 5 4 हो गया, और जिसमें इन्होंने कहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 14,400 है। देखो ये 14,400 हो गया, 5 3 8 4 12, 14,400 हो गया, यानी एक पार्ट कितना आ गया आपका 1200। एक पार्ट अगर आपका 1200 आ गया तो सी के बारे में पूछ रहे हैं तो कितना हो गया आपका 4800। 1200 × 4 4800। अब मैं इसको फिर से समराइज कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी कर सकते थे। पहला आइडेंटिफिकेशन ये ज़रूरी था, पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो ए का इन्वेस्टमेंट है उससे बी जो है 50,000 ज़्यादा कर रहा है और सी भी ए से ज़्यादा कर रहा है। भाई बी से 25,000 कम का मतलब क्या हुआ कि सी जो है आपका ए से 25,000 ज़्यादा कर रहा है। 25,000 को अगर हमने 1 एज्यूम किया तो ये 1 2 12 हुआ, ये तीनों हटा दिए, पहले 9 बच्चे, तीनों को इक्वली डिवाइड किया 3 3 3, और फिर इनको वापस कर दिया, रेशियो डायरेक्टली मिल गया, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या ही दम है, कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, आगे